के केवट के वचन को इन्होंने सुना। ये वचन कैसे हैं? प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम इनके वचन को लपेटा हुआ है। वचन तो वचन है, यदि वो प्रेम लपेटे हुए तो कितना आनंद मिलता है। जैसे गोभी की सब्जी होती है, उसको भांटा लपेट लेता है कि नहीं? बैगन लपेट लेता है ना गोभी की सब्जी को, तो उसमें स्वाद बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। तो वैसे ही हमारी वाणी को यदि प्रेम लपेट ले, प्रेम से सनी हुई हो, तो कितना मधुर लगेगा। तो उसके वचन है अटपटे। अट मतलब गिरना, पट पट मतलब संभलना, गिरते संभलते शब्द है। गंवारू है, गांव में रहने वाला है ना। गंवारू कोई गलत शब्द नहीं है, गांव में रहने वाला गंवार होता है कि नहीं? हम तो गांव में ही पले बड़े हैं, तो गंवार ही। तो वे तो गांव में रहने वाले हैं भैया। भगवान नगर से आए हैं। जब कोई नगर से आता है और उससे नगर वाली भाषा में बात करना पड़े, तो जो कम पढ़े लिखे रहते हैं वो कर पाते हैं क्या? हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, है कि नहीं? तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी हिंदी को सुन करके हंसते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बस वैसे ही इनके भी वचन जो है अटपटे हैं। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान ने जब सुने तो बिह से करुणा ऐन, भगवान मुस्कुराए। चितई जान की लखन तना। लखन लाल जी और जानकी मैया को देख करके भगवान हंस पड़े। भगवान अभी तक नहीं हंस रहे हैं, अब क्यों हंस पड़े? क्योंकि भक्त की विजय हो गई यहाँ, और भक्त जब जीत जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वहां लखन लाल जी को और जानकी मैया को देख करके क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मेरा भक्त जीत रहा है। कैसे जीत रहा है? ये केवट जो था ना, पिछले जन्म में था कछुआ। क्षीर सागर में रहता था। वो भगवान के चरण छूने के लिए जैसे ही भगवान के समीप में आता था, तो लक्ष्मी मैया चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी मैया वो कछुए को भगा देते थे, भग जा यहां से, इधर क्यों आ रहा है? तो कछुआ व्याकुल हो जाता, और कछुआ व्याकुल होकर के वहां से चला जाता। एक दिन इस पार से चलूं, भगवान के चरण तो छूने नहीं मिलता है, समीप नहीं जा पा रहा हूं, लक्ष्मी भगाती है। ऐसा करके वो शेषनाग की तरफ से जब आए, तो शेषनाग ने जहर छोड़ दिया कछुए के ऊपर, और कछुआ जहर के प्रभाव से जल करके मरने लगा। तो मरते मरते वो कछुआ प्रण किया कि एक दिन ऐसा आएगा, भगवान के चरण को मैं पा जाऊंगा, उसको पखार करके पान भी कर जाऊंगा, और तुम लोग देखते रहोगे लक्ष्मी और शेष। तो वही लक्ष्मी है, सीता के रूप में खड़ी है, और वही शेष है जो लखन लाल के रूप में खड़े हैं। कहे हो भगवान इसीलिए प्रसन्न है, आज मेरा कछुआ भक्त जीत गया, और ये सीता जो लक्ष्मी है और शेष जो लखन है, वो लोग हार गए। भक्त के विजय को जान करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देख रहे हैं क्यों शेष, क्यों लक्ष्मी, अब कैसे करोगे, कैसे रोकोगे इस कछुए को? इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन। भगवान हंस दिए। चितई जान की लखन तना, लखन और जानकी की तरफ देख करके हंस रहे हैं। क्यों? इसका एक और कारण है। जानकी मैया जब आई अपने ससुराल,
तो जानकी मैया प्रथम बार होली मनाई अवधपुर में, 12 वर्ष तक थी ना। प्रथम बार जब होली पड़ा तो नियम है विशेष, अयोध्या के आसपास नियम बना करके रखे हैं कि प्रथम होली देवियां अपने ससुराल में खेले और उस समय देवर लोग जो मांगे भाभी उनको दे खुशी खुशी, ये नियम कहता है। तो यही नियम था। होली का इंतजार करने लगे सभी। लखनलाल जी भी होली का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब से जानकी मैया आई है तब से भगवान के चरण सेवा वही करती है, मुझे अवसर नहीं मिलता है, मैं भगवान के चरण को मांगूंगा। होली का दिन आया, सब होली खेल रहे हैं। भरत जी महाराज पहले आए और माता जानकी के चरण में उन्होंने तिलक लगा दिया, गुलाल समर्पित किया और कहने लगे माता जी वरदान मांगो। कहे हाँ। जिस चरण की सेवा आप करते हैं ना माता जी, कहे हाँ, बस उसी चरण में मेरी भक्ति बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरत जी को खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया सीता मैया ने। अब लखन की बारी आई तो लखन जी बड़े उत्साह के साथ आए, मैया के चरण पूजा किए गुलाल के द्वारा और कहने लगे मैया मैं मांगू। सीता मैया ने कहा मांगो। तो लखनलाल जी कहने लगे कान में बताऊंगा। तो मैया कान आगे धर दी, लखनलाल जी उनके कान में धीरे से कुछ बोले, सीता मैया वहीं बेहोश हो गई। पूरे नगर निवासी देखे, कहे ये कान में क्या ऐसा बोल दिया जो सीता मैया बेहोश हो गई। सब डांटने लगे लखनलाल को, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, इन्होंने डांटा, ऐसा तूने क्या कर दिया लखन जो सीता बेहोश हो गई। लखनलाल जी घबरा गए हैं, अब तो मुझे छोड़ेंगे नहीं मेरी माता है। देखे दूर में भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराते खड़े हैं। लखनलाल जी कहे अब यही मुझे बचा सकते हैं। दौड़ करके गए, प्रभु सीता मैया बेहोश हो गई। तो कहे लखनलाल आपने ऐसा क्या कह दिया जो बेहोश हो गई? मैंने कहा प्रभु कि जब से आप आई हो मैया, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण सेवा आप ही कर रही हैं, ये चरण सेवा का अधिकार मुझे दे दो। मैंने कह दिया तो बेहोश हो गई। कहे लखनलाल सीता का जन्म जो हुआ है मेरे चरण सेवा के लिए ही हुआ है, और वो अधिकार को तुम मांगोगे तो वो बेहोश नहीं होंगी तो और क्या होंगी। तुम ये कहना सीता जी के कान में जाकर के कि एक चरण की सेवा आप करेंगे मैया और एक चरण की सेवा मैं करूंगा, तो सीता जी को होश आ जाएगा। कहे हाँ 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 ये ठीक कह रहे हैं प्रभु। तो लखनलाल जी दौड़ करके गए, कहे हटो मैंने बेहोश किया, मैं ठीक कर देता हूँ। और कान में कहने लगे माता जी आप तो एकदम व्याकुल होकर के बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, मूर्छा त्यागिए। एक चरण के सेवा आप करना, जीवन भर एक चरण के सेवा मैं करूंगा। तब जानकी जी को होश आया था। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान के चरण के लिए सीता जी बेहोश हो गई, लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए। आज वही चरण ये केवट मांग रहा है और चरण देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं क्यों लखनलाल अब व्याकुल होकर के बताओ, क्यों सीता अब बेहोश होकर के बताओ। ये तो दोनों चरण ले लेगा, दोनों चरण पखारेगा। इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं सीता मैया और लखनलाल को देखकर। सुन के मट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणाएन चितई जान के लखन तना। केवट के अटपटे वचन को सुनकर के भगवान हंस रहे हैं और लखनलाल जी जानकी मैया की तरफ देख रहे हैं। उनको देख करके क्यों हंस रहे हैं? एक और कारण है।
भगवान रामचंद्र जी और लखनलाल जी जब छोटे थे तो एक साथ वो पालने में सोते थे। यदि उनको अलग करके सुलाते थे तो लखनलाल जी इतना रोते थे कि पूरे महल को अपने सिर पर उठा लेते थे। तो लखनलाल जी को रामचंद्र जी के पालने में ले जा करके जब सुलाते थे तो रामचंद्र जी के चरण के अंगूठे को वो चूसने लग जाते। हाँ, शुरू से ही लखनलाल जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों से लगाव है, जन्म से ही। तब वे शांत होते, नहीं तो रो रो के बुरा हाल कर देते सबका। तो इसीलिए लखनलाल जी की तरफ देख करके भगवान मुस्कुरा रहे जानकी मैया को देखकर कि लखनलाल अब तो ये पाँव ये मांग रहा है, अब क्या करोगे। इसलिए लखनलाल की तरफ देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और बहुत से कारण है भगवान के मुस्कुराने के भी, हंसने के। और कभी मौका मिलेगा तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहे प्रभु अपने चरण को धोने दो, आप कहो धोने के लिए, तब मैं पार लगाऊंगा। और यही हुआ। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाम न जाहि, सोई करो जेहि नाम न जाहि। वही काम कीजिए जिससे आपका नाम ना जाए। भगवान ने कहा, भक्त की बात को भगवान ने माना। आप कहोगे, इन्होंने कहा था तो भगवान कहने लगे कि वही उपाय करो जिससे तुम्हारा नाम ना जाए। बेगियानी जल पांव पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। ले आओ जल्दी और पांव पखार लो भैया, बहुत लेट हो गया है, विलंब हो गया है, हमको उस पार जाना है। तब तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जासु नाम सुमीरत बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सोई कृपाल के मट ही होगा, जिहि जुग कियति बहुत थोड़ा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जिनके सुमिरन मात्र से मनुष्य पशु पक्षी सभी इस भवसागर से तर जाते हैं, वे गंगा के उस पार जाने के लिए, पार उतरने के लिए, जो सबको पार लगाने वाले हैं, आज केवट के सामने खड़े हुए हैं।
ये भगवान की नरलीला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय सियावर रामचंद्र की जय। कह बेगी आने विलंब न कीजिए, जल्दी ले आओ, विलंब मत कीजिए। तो ये दौड़ करके गए। अरे पगली, ओ पगली, अपने धर्मपत्नी से कहने लगे, कहे क्या है स्वामीनाथ, तूने कहा था ना प्रभु राम जो हैं वे बड़े बड़े नाव में उस पार जाएंगे। मैंने कहा था ना हमारे नाव में जाएंगे, हमारे नाव में जाने के लिए भगवान तैयार खड़े हैं। मैंने कह दिया भगवान जब तक चरण धोने नहीं दोगे हम उस पार नहीं ले जाएंगे। तो हमारा शर्त भी वो स्वीकार कर रहे हैं, चरण धोने का सो अवसर मिलेगा। कहे क्या बात करते हो, कहे चलो चलो देख लेना, चलो चरण धोना। अकेले धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, पत्नी को साथ में लेकर के करना चाहिए कहते हैं, इसीलिए बुलाने आए। चलो कहे चलो स्वामी। अब वो कांसे की थाली ले ली, पुराने जमाने में मिलता था है कि नहीं कांसे की थाली। वो कांसे की थाली ले ली और जाने लगी। कहे पगली तुझे पता नहीं, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तो धातु स्पर्श नहीं करेंगे, उदासीन व्रत है, बड़े ज्ञानी है। केवल कहे अच्छा उनके व्रत में, हाँ हाँ भगवान हमारे व्रत की रक्षा करते हैं ना, हमको भगवान के व्रत की रक्षा करनी है। तो कैसे करें, कोई पात्र, अरे कहे तुम जानते नहीं हो पात्र की व्यवस्था मैंने कर ली है। वो जो नाव है ना, हाँ उसमें पानी भर जाता है, कभी कभी बारिश होती है तो। कहे हाँ तो उसको खाली कैसे करते हैं, कहे कठौते से। बस वही कठौता हमारे पास है ना, नाव से पानी फेंकने वाला लकड़ी का। कहे हाँ उसी में हम भगवान के पांव पखारेंगे। कहे साधारण कठौते में, कहे तुम्हारी बुद्धि नहीं है, सुनो कठौता क्या है, कठुए का। भगवान के चरणामृत जब उस कठुए में जाएगा तो कठुए का गुण है पानी को वो सोखता है, तो वैसे ही भगवान के चरणामृत को वो सोख लेगा, वो कठौता दिव्य हो जाएगा। उसके दर्शन करेंगे, उस कठौते में तुम आटा गूंथना, हाँ तो उसमें भगवान के चरणामृत का स्वाद बहुत दिनों तक रहेगा, दर्शन पाएंगे। देवी तुम समझते नहीं हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। कभी कभी अनपढ़ लोग भी पढ़े लिखे लोगों को मात दे देते हैं, है कि नहीं। एक कहानी याद आ रही है, सुनिए। एक गांव में कुछ इंजीनियर आए थे और वो परेशान हो गए थे, काम नहीं हो रहा था। कौन सा काम, वो टेढ़ा मेढ़ा पाइप था, उसमें वायर को उस पार से इस पार निकालना था पाइप में। अब ये नाना विधि उपाय कर लिए, नहीं हो रहा था। तो गांव के बुजुर्ग आए कुछ, वे लोग कहने लगे सुनो तुम लोगों से काम नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान लगते हो। कहे अब क्या बताएं भैया, ये वायर को इस पार निकालना चाहते हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं। तो एक काम करो, हमको दो, हम निकाल देते हैं वायर उस पार। अरे आप लोग कैसे निकालोगे, लो निकाल के दिखाओ। उन्होंने इशारा किया कुछ बच्चों को, जाओ रे चूहा पकड़ के लाओ। चूहा मंगाए। अब वो चूहा जब लेकर के आए तो चूहा के कमर को रस्सी में बांध दिए, तार वाली रस्सी जिसको चूहा ना काट सके, और उसको पाइप में डाल दिए। अब वो पाइप में जैसे डाले और उसको थोड़ा टच किए तो चूहा पाइप में आगे बढ़ा, पाइप के उस पार जा निकला तो वो तार जो उसके कमर में बांधे थे वो भी उस पार निकल गया। तो शेष जो वायर था ना उसको बांध करके उसी तार से उस पार निकाल लिए। ये अनपढ़ लोग बुद्धि लगाते हैं, जितना उतना पढ़े लिखे नहीं लगा पाते कभी कभी। इसके पास बहुत बुद्धि है। कहे देवी चलो चलो भगवान के चरण पखारेंगे। अपने धर्म पत्नी को ले आए चरण पखारने के लिए, और भगवान ने चरण आगे कर दिया।
पद नख निरखी देव सरि हरषि सुनि प्रभु बचन मोहि करषि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पधारन लागा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारने लागा। गंगा मैया भगवान के चरण के नख की ज्योति देख करके प्रसन्न है और इधर ये हृदय में अनुराग का अनुभव करने लगे और बड़े प्रेम से चरण पखारने लगे। चरण पखारना चाहिए जी साधु संतों ब्राह्मणों के, जो ईश्वर रूप है आपके गुरु जी हैं, चरण पखारना चाहिए। तो चरण कैसे पखारा जाता है? वो पंडित जी खड़े हुए हैं पिड़वा के ऊपर, चरण पखारने के लिए वो दौड़ते दौड़ते पूरे घर वाले आए, पंडित जी के ऊपर ही कूद पड़े, पंडित जी पीछे। कई लोग तो ऐसे रगड़ के चरण धोते जानो मानो पंडित जी कई दिनों से नहाए नहीं है, इतने जोर से रगड़ रगड़ के। वो अंगूठी पहने हुए हैं, वो अंगूठी में महाराज जी का पांव कहीं छिल गया, वो खून निकल रहा है। बड़े विचित्र है, कई लोग तो पांव को पकड़ लेते हैं और अंगूठे को पकड़ करके वो ऐसी गुदगुदी लगती है। पूछिए, अति अनुराग होना चाहिए, हृदय में अनुराग उत्पन्न हो। भगवान श्री हरि परमात्मा मेरे सामने खड़े, उनके ही चरण को हम पखार रहे हैं। ऐसा आप अनुभव कीजिए, गुरु के चरण पखारे, माता पिता के चरण पखारे, अपने वंदनीय जनों के चरण पखारे, तब बस वैसे ही वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा सामने है। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखार न लागा। पखार लिए और पखार करके चरण चरणामृत, चरणामृत च कहते 84 लाख योनि छूटे, रा कहते राम हृदय में विराजो है, ना कहते नाश तीनों काल हुए नहीं, मृ कहते मृग जाल नहीं भासो है, त कहते जिसको पाकर तर गए, उसी का नाम चरणामृत है। चरणामृत, वो चरणामृत इन्होंने पाया है। पहले अपनी धर्मपत्नी को दे दिए, अपने परिवार वालों को दे दिए। जानकी मैया कहने लगी भगवान के चरण चरणामृत बट रहा है, लखनलाल चलो लाइन लगो तुम भी। तो लखनलाल जी कहे मैं मांगता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ भगवान के चरणामृत वाली बात है, यहाँ तो याचक बन जाना ही उचित है। उन्होंने भी हाथ फैला दिया, सबको चरणामृत दिए और पद पखारी जलपान करिए आप सहित परिवार, पितर पार करि प्रभु पुनि, मुदित गयो ले पार। लखन सिया राम चंद्र शंकर बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरे परिवार वालों को उन्होंने चरणामृत बांट दिया। अब भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। ये भी बड़े प्रसन्न है भगवान के चरण चरणामृत पाकर के। कहे प्रभु अब चलो आपको पार लगाता हूँ। जानकी मैया बैठ गई, लखनलाल जी बैठ गए, रामचंद्र जी बैठ गए और कीमड़ जो है नाव की रस्सी खोल करके नाव में बैठा है। नाव को धक्का दिया, नाव सीधा गंगा जी में जैसे नाव उतरा है, गंगा जी में हिलोर उत्पन्न हो गया। वो
उथल पुथल मच गया। केवट ने देखा, कहे ओ गंगा मैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ भगवान आपके पिताजी हैं, इसीलिए आप व्याकुल हो गई हैं, हड़बड़ी कर रही हैं। देखिए गंगा मैया भगवान की पुत्री है। जब भगवान अपने चरण को ले गए ना ब्रह्मा जी के लोक में, पृथ्वी नापे और उधर आकाश भी नापने लगे, तो ब्रह्मा जी के लोक में जब पहुंचा था वामन भगवान के चरण, तो उसको धो करके ब्रह्मा जी रखे थे। वही तो गंगा है जिसको भगीरथ ने तपस्या की और प्रकट की। मैंने कथा कही आप लोगों के गांव में, है कि नहीं? वही गंगा है। तो गंगा कहाँ से प्रकट हुई? भगवान के चरण से। तो पिताजी कौन है? वही भगवान श्री रामचंद्र जी। हा? तो आप लोगों का विवाह हुआ है माताओं, आप लोग ज्यादा अनुभव करोगे इसको। कभी कभी पिताजी आ जाते होंगे आपके ससुराल में, आते हैं कि नहीं? तो आप लोग बड़े व्याकुल हो जाते हैं ना, अरे पिताजी आ गए हैं, क्या खिलाऊं पापा जी, क्या खाओगे पापा जी? आजकल कहाँ पिताजी से पापा जी ही कहते हैं, है कि नहीं? कभी इधर कभी उधर, कैसे स्वागत करूं अपने पिताजी को? बस वैसे ही गंगा जी हिलोर मारने लगी। तो केवट हाथ जोड़ लिया और कहने लगा, ओ गंगा मैया मैं जानता हूँ आपके पिताजी हैं, इसलिए व्याकुल हैं आप। सुनिए, ये तो आपके पिताजी हैं, मेरे तो सर्वस्व हैं, मेरे प्रभु राम हैं। माता जी आप शांत हो जाइए। यदि इनको तनी भी कष्ट हुआ तो मुझे दोष लग जाएगा। आप मेरी माँ हैं, पुत्र की प्रार्थना को स्वीकारिए। तब श्री गंगा मैया शांत हो गई और ये नाव को अब घुमाने लगे। सीधा सीधा पार करना चाहिए ना, नाव को घुमाने लगे और गीत गाने लगे। धीरे बहो धीरे बहो धीरे गंगा मैया, 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 धीरे बहो धीरे बहो धीरे गंगा मैया। हैया हो 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 हैया हो।
गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे गंगा मैया। पुत्र की बात को कैसे स्वीकार न करे माता। ठीक है, मेरे पिताजी आए हैं, फिर भी मैं शांत हूँ। ठीक है बेटा, पार कर ले। तो कभी नाव को इधर ले जाते, कभी नाव को उधर ले जाते। तो लखनलाल जी गुस्सा हो गए, कहे केवट तू टाइम पास करता है, कभी इधर ले जाता है, कभी उधर। उस पार पहुंचा, विलंब हो जाएगा, हमें बहुत आगे जाना है अभी। भगवान की तरफ देखने लगे केवट, मन के भाव समझ गए। केवट मन ही मन कह रहा है, प्रभु मैं बहुत देर तक आपके साथ रहना चाहता हूँ, समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन लखनलाल जी रुकना नहीं चाहते हैं। भगवान आप ही संभालिए। तो भगवान अब संभाल रहे हैं। कैसे? लखनलाल, ओ लखनलाल, गंगा मैया की निर्मल धारा है, आनंद ले रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, घुमाने दो, जल विहार का आनंद लो। जल विहार के लिए कितना रुपया देना पड़ता है? बहुत पैसा पटाना पड़ता है। वो गार्डन वगैरह में जो बनाए रहते हैं ना, छोटा सा बोट, उसमें घूमो तो 1 घंटे का 60 रुपए 70 रुपए ले लेते हैं, 20 मिनट का, है कि नहीं? और ये फोकट में घुमा रहे हैं हमको, घुमाने दो। इसने तो पहले ही कहा है मैं उतराई नहीं लूंगा, घुमाने दो। घुमाओ घुमाओ, केवट बड़ा अच्छा लग रहा है, घुमाओ। अब तो इनको मौका मिला, 17-18 बार घुमाने लगे। तो भगवान कहे अरे ये तो बहुत विलंब कर देगा। कहे केवट अब मैं भी परेशान हो गया, पार उतार दो। केवट कहने लगे भगवान आपको मैंने यही 17-18 बार घुमाया तो आप परेशान हो गए? कहे हाँ मैं परेशान हो गया। तो आप हमें 84 लाख योनि में घुमाते हो हम जीवों को, हम लोगों को कैसे कष्ट होता होगा। देखिए हम जीव के भाव को भगवान तक पहुंचा रहे हैं। फिर कहे चलो भगवान आप तो हमें घुमाते रहते हैं, हम आपको घुमाएंगे नहीं, पार लगा देते हैं। पार लगा दिए। अब तो केवट उतरी दंडवत की ना, केवट उतरी दंडवत की ना, प्रभु ही सब कुछ नहीं कछु दीना, प्रभु ही सब कुछ नहीं कछु दीना। भगवान को लेकर के केवट उस पार गए। पार जब उतर गए तो भगवान को संकोच हो गया कि मेरे पास कुछ नहीं, इसने मेहनत करके मुझे इस पार लाया है, मैं इसको उतराई क्या दूं। ये सोच में पड़ गए। तो पिय ही अकीसी जान निहारी, मणि मुद्रिका मन मुदित उतारी। जानकी मैया अपने पति देव के मन की बात जान गए। सुनिए ध्यान से, माताएं जो होती है ना वो मन के बात को जान लेती हैं। जैसे कोई मेहमान आया है घर में, है ना, और पति देव के साथ बैठा है, पत्नी खड़ी है, तो पति देव ये नहीं कहते जाओ चाय बना करके लाओ, ऐसा नहीं कहते, ये असभ्यता है। बस ऐसे देखते हैं पति लोग अपने पत्नी को, है ना, बस ऐसे देखते देरी है, समझ जाते हैं कि वो चाय बना करके लाना है, उसमें वो प्लेट बिस्कुट सजा करके लाना है। बस पिय ही अकीसी जान निहारी, मणि मुद्रिका मन मुदित उतारी। भगवान को संकोच हो रहा है, हम उतराई नहीं दिए हैं और आगे बढ़ा दिए। पिय ही अकीसी जान निहारी, पिय ही अकीसी जान निहारी, मणि मुद्रिका
मन मुदित उतार। मुदित मन होकर इन्होंने मुंदरी को उतार दिया और आगे बढ़ाए। तब तो केवट देखते रहा और भगवान कह रहे हैं, केवट कहु कृपाल ले उतराए, कहु कृपाल ले उतराए, केवट चरण गए अकुलाए, केवट चरण गए अकुलाए, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। कहे प्रभु मैंने आज क्या नहीं पाया, दरिद्रता दुख सब मिट गए मेरे। ये आप मुझे उतराई क्यों दे रहे हैं? नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़ी है। प्रभु आपकी जाति और मेरी जाति एक है। जाति वाले यदि एक दूसरे को मजदूरी दे तो ये उचित नहीं है। धोबी के घर यदि धोबी जाकर के काम करे तो वो कुछ मोल लेता नहीं है। प्रभु आपकी जाति हमारी जाति एक है। लखनलाल जी क्रोधित हो गए, हम लोग सूर्यवंशी राजा हैं और तुम साधारण नाव खेलने वाले केवट, तुम्हारा हमारा जाति एक कैसे? कहे लखनलाल मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी जाति हमसे अलग है। मैं तो प्रभु रामचंद्र जी के जाति का हूँ। बोले कैसे? बता, तू सूर्यवंशी है? कहे नहीं नहीं भैया, इनका काम क्या है? कहे ये हमारे प्रभु भव सागर से पार लगाते हैं, यही उनका काम है। अच्छा, और मेरा काम? तू ये गंगा से पार लगाता है। तो कहे दोनों का काम एक है ना, पार लगाने का। भगवान कहे हाँ हाँ, हम दोनों का काम एक है। तो हम लोग एक जाति वाले हुए ना? कहे हाँ हाँ, हम लोग एक जाति वाले हुए। तो प्रभु ये उतराई मुझे नहीं चाहिए। यदि मैं ले लूंगा तो ये जाति के जो परंपरा है ना वो टूट जाएगा। इसलिए प्रभु सुनिए, आप मेरे घाट में आए, मैंने आपको पार लगाया। मैं आपके घाट आऊंगा ना तो आप मुझे पार लगा देना, यही उतराई चाहिए। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार देंगे ना उसको, मैं अपने मस्तक पर भी धारण करने को तैयार हूँ। अभी आप मुझे कुछ मत दो। मुद्रिका को वापस कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये केवट प्रसंग आप लोग श्रवण किए। अब आप लोगों को मैं सूचना बता दूं कल के विषय में। कल रावण वध की कथा समापन है। समापन कथा यहाँ तक।
श्री राघवेंद्र सरकार को अपने हृदय में धारण करके गए। चरण का बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। जैसे जैसे दृश्य का वर्णन है आरती में, वैसे वैसे दृश्य अपने मन में विचार करना चाहिए। ये भगवान के स्वरूप भक्ति भी हो जाएगी, वास्तविक पूजा भी हो जाएगी, है ना। Let